हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और अभी तो बैंक के बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप में हैं। आपको पता है कि आईपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट आने वाला है, आईपीएस पीओ प्री का रिजल्ट आने वाला है, एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। सो आप लोगों के आई होप पेपर अच्छे गए होंगे और आप लोग मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो मैं आपके मैं आपको एक और अपडेट लेके आया हूँ, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूँ। एक सर्किल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी आई है एसबीआई में। जो वैकेंसी के जो लिए जो फॉर्म है वो 9th ऑफ दिसंबर से चालू हो चुके हैं। आप 9th ऑफ दिसंबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो मैं थोड़ा इस नोटिफिकेशन को बताने में थोड़ा डिले हो गया मुझे। और जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की है 29th ऑफ दिसंबर। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा, बस कुछ एक चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जो इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर होता है, ये एसबीआई ने लास्ट ईयर ही चालू किया था। उससे पहले सर्किल बेस्ड ऑफिसर नाम की कोई पोस्ट एसबीआई में होती नहीं थी। अभी एसबीआई ने पिछले 2 साल से एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकाल रहा है। सर्किल बेस्ड ऑफिसर में ये होता है कि आपको एक ही सर्किल में रहना होगा। कि मतलब जैसे अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हो तो आपको अगले 10 या 12 साल आपको उसी सर्किल में निकालने हैं, आपको उसी सर्किल में काम करना है। मतलब आपके जो फ्रिक्वेंटली जो ट्रांसफर होते हैं बैंक में वो आपके नहीं होंगे। आपको एक ही सर्किल में रोटेट किया जाएगा। कभी एक सर्किल के कौन से मॉड्यूल में भेज दिया आपको, कभी कौन से मॉड्यूल में भेज दिया। बट जो आप जॉब करोगे बस एक ही सर्किल में रहोगे। मतलब एक ही सर्किल में आप काम करने वाले हो। तो बस एक तो इसकी ये खासियत हो गई इस पोस्ट की कि आपको काम शुरू के 10 से 12 साल एक ही सर्किल में करना है, जब तक आप स्किल 4 ऑफिसर नहीं बन जाते। स्किल 4 ऑफिसर अगर आप बन जाओगे उसके बाद में आपका दूसरे सर्किल में ट्रांसफर हो सकता है। दूसरी चीज, 5 सर्किल से वैकेंसी आई है जैसा आपको पता होगा, अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, चेन्नई, जयपुर। तो आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जहाँ से जिस सर्किल से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ का लैंग्वेज आपको आता है या नहीं आता। तो अगर आपको आपको वहाँ का लैंग्वेज नहीं आता तो कोई पॉइंट नहीं बनता वहां से फॉर्म अप्लाई करने का। अगर आप पास भी हो जाओगे तो आपको लैंग्वेज टेस्ट में बाहर निकाल देंगे। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद से गुजराती मांगा है। तो गुजराती अगर आपको नहीं आती तो आप अहमदाबाद से अप्लाई मत करना। और जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो नॉर्थ इंडिया में आपको हिंदी आती होगी ऑब्वियसली, तो आप भोपाल या जयपुर से अप्लाई कर सकते हो। चेन्नई वाले लोग हैं, वो तो चेन्नई से अप्लाई कर ही सकते हैं। और जो लोग गुजरात से हैं वो अहमदाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कर्नाटका से हैं वो बैंगलोर से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लैंग्वेज जरूर देख लेना। तो बस यहाँ पे मैं आपको एक यही चीज बताना चाहता हूँ कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले बस ये देख लेना कि आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि समवॉट इजी है एज कम्पेयर टू बैंक पीओ और इनफैक्ट इन बैंक क्लरिकल। देखो इसमें एक टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 120 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। और ये जो पेपर है ये 25 जनवरी तक हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि 12 जनवरी से आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको इश्यू हो जाएंगे 12th ऑफ जैन से। तो अगर 12th ऑफ जैन से एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएंगे तो 25-26 जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश आएगा, बैंकिंग नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा। 2 घंटे का पेपर होगा और 4 सेक्शन होंगे आपको। 30 ये आप देख सकते हो। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हो गए 120 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स हो गए 120। टोटल टाइमिंग हो गया 2 घंटे का। सेक्शनल टाइमिंग रहेगा इसमें, लेकिन इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा पेपर में। अब जब एग्जाम लिखोगे, एग्जाम दोगे तो सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलेगा, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं मिलेगा। सेक्शनल कट ऑफ अगर आपके इंग्लिश में 0 नंबर आते हैं और बाकी तीनों सेक्शनों को मिला के अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। आपको इंग्लिश में 0 आते हैं, 1 आता है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। दूसरी चीज, जैसे ही आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म होगा, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट चालू हो जाएगा जो 50 नंबर का होगा। 30 मिनट आपको उसमें मिलेंगे। उसमें लेटर राइटिंग और ऐसे आपको लिखना होगा। टोटल आधी घंटे का वो पेपर होने वाला है, 30 मिनट्स का पेपर होने वाला है। और जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन में ऐड होने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि बस डेस्क्रिप्टिव टेस्ट हमको क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 नंबर का है तो आपको उसमें से ज्यादा नंबर लेके आने हैं, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है और जो बाद में इंटरव्यू होगा, तीनों को कंबाइंड मिला के आपका जो फाइनल जो मेरिट है वो निकलने वाला है, जो फाइनल जो लिस्ट है वो आउट होने वाला है। तो आपको डेस्क्रिप्टिव टेस्ट में सबसे से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ऑब्वियसली आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है।
और उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी 50 नंबर का होगा। तो 50 नंबर में से भी आपको जितने आपसे हो सके आप उतने से उतना नंबर लेके आओ। और इसमें जो वेटेज रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव वर्सेज इंटरव्यू, तो वो रहने वाला है 75:25। मतलब 75% वेटेज रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव का, और जो बाकी जो 25% वेटेज रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू का। तो ये होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो अब बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं, कोई से एसबीआई पीओ ही उठा लो। एसबीआई पीओ में क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और जीडी भी होता है। उसके बाद में जाके आपको सिलेक्शन होता है। इसमें क्या होगा, एक एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डेस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, और उसके बाद में सीधा इंटरव्यू। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो तो आपकी जॉब पक्की है एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर में, अगर आप अच्छे से उन चीजों को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इसकी और एक और चीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नेगेटिव कुछ गलत करते हो, कुछ किसी क्वेश्चन का गलत आंसर होता है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें। तो आपको पूरे 120 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो बस आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और एक और चीज, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें बैंकिंग नॉलेज का वेटेज अच्छा रखा गया है। तो बैंकिंग नॉलेज में आपको स्टैटिक बैंकिंग भी पढ़ना है, और जो करंट में जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज है वो भी कवर करनी है। तो आपको करंट बैंकिंग भी करना है और स्टैटिक भी करना है। बैंक की हिस्ट्री वगैरह, आरबीआई की हिस्ट्री वगैरह, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये चीज आपको अच्छे से कवर करनी है, बैंक की हिस्ट्री और जो करंट में जो भी चल रहा है बैंक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है, करंट अफेयर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है, वो सब कुछ अच्छे से कवर करना है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड है इसमें और इंग्लिश लैंग्वेज है। सो ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी आप रिक्रूटमेंट आप आराम से पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन आप आराम से पढ़ सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप जो चीज मैं आपको बताना चाहता था, वो मैं आपको जो कन्वे करना चाहता था वो कन्वे हो गई है। सो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। अभी जिन लोगों का प्री अच्छा हुआ है वो तो मेंस पे फोकस करेंगे ऑब्वियसली। जो आईबीपीएस पीओ मेंस आने वाला है, आईपीएस क्लर्क का जो मेंस होने वाला है उस पर फोकस करेंगे, और जो एसबीआई पीओ का मेंस होने वाला है उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि उनका आईपीएस क्लर्क का अच्छा नहीं हुआ, या फिर आईपीएस पीओ भी अच्छा नहीं हुआ और एसबीआई पीओ में भी वो बाहर हो गए, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है, आप इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। 1 महीना बचा है आपके पास, 1 महीने में इसका पेपर हो जाएगा। तो 1 महीना उतना टाइम है भी नहीं आपके पास। तो आपको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माइन साइड। सो आई होप आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, या फिर सर्किल बेस्ड ऑफिसर की प्रोफाइल से रिलेटेड, या फिर आपको और कोई चीज पूछना चाहते हो, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।